और अब बात करते हैं पेगासस पर हो रही सियासत की। जी हां, दिल्ली में एक बार फिर सियासत गर्म हो रही है और विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की तो सरकार की ओर से भी विपक्ष को करारा जवाब दिया गया है। और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने संसद तक साइकिल मार्च निकाला और इस मार्च में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और कार्ति चिदंबरम और गौरव गोगोई समेत कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस के अलावा वहीं आरजेडी की ओर से मनोज झा ने भी साइकिल चलाई और इससे पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी ने 14 विपक्षी दलों के सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की है। यह साइकिल यात्रा की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज सड़क से लेकर आप देख रहे हैं संसद तक संग्राम मचा हुआ है। मुद्दा है पेगासस, मुद्दा है महंगाई। और अब ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। संसद पहुंचने के बाद विपक्षी दलों ने पेगासस मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार को घेरा और जमकर हंगामा किया। वहीं सदन में विपक्ष के इस व्यवहार पर पीएम मोदी ने करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने आरोप भी लगाया है कि विपक्ष संसद का अपमान कर रहा है। सुनिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है, संग्राम कर रहा है, हंगामा कर रहा है, वो दरअसल संसद का अपमान है। और संसद तक आयोजित साइकिल मार्च में राहुल गांधी भी शामिल थे। राहुल गांधी जब साइकिल से संसद पहुंचे तब क्या माहौल वहां पर था, देखिए संवाददाता प्रशांत देव की रिपोर्ट। राहुल गांधी साइकिल यात्रा निकाल करके आज संसद भवन पहुंचे थे, लेकिन जब उनको बाहर रोक दिया गया तो अब संसद परिसर में राहुल गांधी साइकिल लेकर के चल रहे हैं। दरअसल में महंगाई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन तमाम विपक्षी दलों ने आज जताया है और उसमें राहुल गांधी देखिए, आप देख सकते हैं साइकिल पे खुद चल के एक तरीके सरकार के खिलाफ अपना विरोध बता रहे हैं। तमाम सांसद हैं जो साइकिल से अपना विरोध जता रहे हैं। राहुल गांधी जो पहले तमाम विपक्षी दलों के साथ आए थे, अब खुद यहाँ से पार्लियामेंट से साइकिल लेकर के वापस जा रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ आज तमाम विपक्षी दलों ने राहुल गांधी की अगुवाई में एकजुटता दिखाई है और सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की है। लंच पे तमाम विपक्षी दलों के सांसदों को राहुल गांधी ने बुलाया था और उसके बाद आज अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। दरअसल विपक्षी नेताओं को एकजुट कर राहुल गांधी खुद इस साइकिल यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, सबसे आगे चल रहे थे। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में जुटा हुआ है और राहुल गांधी की अगुवाई में चाय पर चर्चा और साइकिल मार्च निकाला गया, वहीं बीजेपी ने भी संसदीय दल की बैठक कर विपक्ष का काट तलाशने की कोशिश की है। विपक्ष की काट तलाशने की पूरी कोशिश में बीजेपी भी जुटी हुई है कि कैसे जवाब दिया जाए। इस बैठक में पीएम मोदी विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए दिखाई दिए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर संसद को अपमानित करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, जानबूझकर, इरादे ठीक नहीं है विपक्ष के। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में विपक्ष के कृत्यों से संसद का अपमान किया जा रहा है और जिन सांसदों ने सदन में मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ दिया, उसे अपने कृत्यों पर कोई पश्चाताप नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर करारा हमला बोला है। अब देखते हैं कि तस्वीर क्या उभर कर आती है। इतने दिन हो गए हैं, मॉनसून सेशन में सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी हो रही है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज का क्योंकि दिन काफी अहम रहा है विपक्ष की रणनीति के हिसाब से, और सरकार तो अपनी रणनीति बनाई रही है कि कैसे भी चर्चा सदन में शुरू हो जाए, लेकिन अभी तक अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु प्रकाश जी आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, और अतुल पाटिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। साथ ही जेडीयू से स्पोक्स पर्सन निखिल मंडल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्पोक्स पर्सन आरजेडी डॉक्टर नवल किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले गुरु प्रकाश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूं कि क्या अब सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं? राहुल गांधी एक तरफ पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर आप पर हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पेगासस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। कुल मिलाकर अभी तक यह है कि जनता के समय की बर्बादी हुई है, मॉनसून सेशन में हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं, विप्रेश जी, बहुत ही सटीक सवाल पूछा है आपने। और हमारे नेताओं की प्राथमिकता क्या है, आज वो देश ने देखा है। जहां प्रधानमंत्री जी अभी पूरे देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है क्या। वहीं दूसरी तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी वो देश भर की विपक्षी शक्तियों को इकट्ठा करके क्या संदेश देना चाहते हैं। अभी आपने खुद बताया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, कार्ति चिदंबरम, पुत्र पी चिदंबरम,
गौरव गोगोई पुत्र तरुण गोगोई। अभी क्या देश में सामंतियों का शासन चलेगा क्या? देश में परिवारों का शासन चलेगा क्या? इस देश में लोकतंत्र है और देश ने देखा है कि पूरे पिछले 15 दिनों में 135 करोड़ रुपए करदाताओं के पैसों को बर्बाद कर दिया गया, पानी में बहा दिया गया। हम सब देख रहे हैं जिस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट्स राहुल गांधी जी ने स्थापित किया है, हमारे मंत्री भाषण देते हैं, वो भाषण को फाड़ दिया जाता है, लहरा दिया जाता है। यह अपमान है, यह अपमान है हमारे संविधान के निर्माताओं के साथ, यह अपमान है बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत के साथ, यह अपमान है जिन जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में भारत को एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक के रूप में कल्पना किया था। मैं बताना चाहता हूं आपको, इनको देश को बचाने से कोई मतलब नहीं है। किसी को अपने बेटे को बचाना है, किसी को अपने बेटी को बचाना है, किसी को अपने भतीजे को बचाना है, शुद्ध रूप से। ये नव सामंतियों के चक्कर में देश नहीं बढ़ने वाला है। इस देश में प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं वंचितों की चिंता, गरीबों की चिंता, दलितों की चिंता, शोषितों की चिंता ये सर्वोपरि है। लेकिन आज जो देश देख रहा है, जो संसदीय परंपराओं को तार तार किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, ये बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अतुल जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके का रवैया आपका है ये लोकतंत्र का अपमान है, संविधान का अपमान है सीधे सीधे तौर पर। विपनेश जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने भाजपा ने इस तरह से संसदीय परंपराओं की स्थापना की है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अरुण जेटली जी ने जो कहा था उसके लिए माफी मांगना चाहिए, उन्होंने सुषमा स्वराज जी ने जो कहा था उसके लिए माफी मांगना चाहिए, और उन्होंने इसके लिए भी माफी मांगना चाहिए कि 2009 के बाद 2014 तक उन्होंने कोई भी संसद चलने नहीं दी। उन्होंने माफी मांगना चाहिए। यूपी में शौचालय घोटाला जो हुआ है वो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 2.5 करोड़ के ऊपर उन्होंने शौचालय की स्थापना की बात की है, लेकिन कैग ने जब देख पाया तो सिर्फ 54 लाख शौचालय का निर्माण किया है। मध्य प्रदेश में इसी तरह का घोटाला हुआ है शौचालय को लेकर, जहां पर शून्य शौचालय बनाए गए हैं। लेकिन घोटाले का जिक्र करेंगे तो ये बात लंबी निकल जाएगी। पाटिल साहब आज इसी मुद्दे पर रहते हैं, पेगासस पे रहते हैं। मैं इसी मुद्दे पे था जब गुरु प्रकाश जी बोल रहे थे, तो आपने इन मुद्दों को चलने दिया, तो मुझे भी बोलने जी। उनको ये भी क्रेडिट लेना चाहिए मोदी जी को कि उन्होंने 6 करोड़ जनता में से, गुजरात की 15 साल 20 साल से उनका राज है, और 3.5 करोड़ जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, क्योंकि उनको 2 किलो चावल और 5 किलो गेहूं आज भी मोदी जी को देने पड़ रहे। मोदी जी ने 7 साल में इस देश की अर्थव्यवस्था की यह अवस्था करके रखी है कि 130 करोड़ में से 80 करोड़ लोग जो है वो 2 किलो चावल और 5 किलो गेहूं के लिए मोहताज हो गए हैं। 22 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे चले गए, जबकि हमारे जमाने में 24 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर निकाला था। हमारे जमाने में बात होती थी, पैसों की बात होती थी, लोगों की ग्रोथ की बात होती थी, और इंडियन जीडीपी की ग्रोथ की बात होती है। अभी बात किसकी हो रही है? गिरती हुई सर के बल जो जीडीपी खड़े उसकी बात, जो लोगों के जॉब गए उसकी बात, लोग गरीब रेखा के न्याय उसकी बात। ये 7 साल का इनका लेखा जोखा है, और सबसे बड़ा लेखा जोखा ये है कि इन्होंने पेट्रोल पर बेतहाशा, डीजल पर, गैस पर बेतहाशा इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, लोगों के हड्डी से खून निकाला है, शरीर से नहीं हड्डियों से खून निकाला है। तो मेरा सबसे पहले मैं संसद पे वापस आता, तो ये क्या मोदी जी इस बात के लिए माफी मांगेंगे जिसके लिए अरुण जेटली जी ने कहा था कि ये भी एक संसदीय परंपरा का एक शस्त्र है, जहां पर संसद को अब लोगों के मुद्दों के लिए चलने नहीं दिया जाए। ये सुषमा स्वराज जी ने भी कहा था, और आज इस बात से डरते हैं, ये क्यों भागते हैं पेगासस से, क्यों जवाब नहीं देते सवाल का? क्या लोगों की आप जासूसी करोगे? क्या महिलाओं की जासूसी करोगे? महिलाओं के फोन जो बंद रहेंगे उसको शुरू करोगे, उनका माइक्रोफोन शुरू करोगे, और उसकी जांच नहीं करोगे? ठीक है, दुनिया में जल्दी से जवाब ले लेते हैं गुरु प्रकाश जी, जल्दी से आप बोलिएगा कि क्या ये विपक्ष लगातार कह रहा है कि आप संसद में पेगासस मामले में चर्चा से भाग रहे हैं, आप करना ही नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरा मॉनसून सेशन हंगामे में चला जा रहा है। नहीं, देखिए विपनेश जी, हम लोगों ने तो शुरुआत में ही कहा था, और मैं स्मरण कराना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि मॉनसून सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री जी ने क्या विशाल हृदय का परिचय दिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष के सहयोगियों के सुझाव सकारात्मक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, और पार्लियामेंट में चर्चा को वैल्यू ऐड करते हैं। आज तक किसने कहा था ये? उन्होंने लेकिन गुरु प्रकाश जी बर्ताव क्या? अब ये बीच में बोलना, बर्ताव क्या तो कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं, फिर बीच में अगर बोलना है तो चिल्ला चिल्ली कर लेते हैं। मैं बीच में ये ठीक नहीं है ना, अगर बीच में बोलना तो बहस कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी का। नहीं, यही तो दिक्कत है ना, यही संसद में कर रहे हैं, यही संसद में कर रहे हैं, यही स्टूडियो में कर रहे हैं। कहते हैं देखिए, आपने उनको बोलने चर्चा संसद के बाहर बोल लेने दीजिए, देखिए आप बोलिए, आप बोलिए। रुकिए तो जी, रुकिए एक मिनट, रुकिए, सुन लीजिए, आपको वो सुन रहे थे, आप भी सुन लीजिए। वो कहते हैं यही तो संसद के बाहर कहेंगे। रुकिए, यहाँ से मैं बर्बाद नहीं करेंगे एक एक करके। गुरुजी बोलिए जल्दी से। पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग नहीं होने दी जाती, वहां का कोरम पूरा होने नहीं दिया जाता है। ये सकारात्मक संदेश देने की बात करते हैं भाई। देखिए, ऐसा है कि हमारे 2 भाई और बैठे हैं, हमारे नवल भाई भी बैठे हैं और निखिल जी भी बैठे हैं, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के संस्कारों का परिचय मत दीजिए, आप लोग संसद में तो करते हैं, कम से कम स्टूडियो में लोकतंत्र का परिचय देंगे तो अच्छा है। प्रकाश जी, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, कम से कम आपको जवाब दो। अब फिर आप बोल रहे हैं, ये देखिए, चलिए ठीक है, मैं 1 मिनट लौट रही हूँ। निखिल जी,
मेरा सीधा और स्पष्ट सवाल है कि पेगासस मामले पर आप किसके साथ हैं, विपक्ष के या सरकार के? देखिए माथुर जी, सबसे पहले तो गुरु प्रकाश जी ने जितनी सारी बातें कही वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मुझे बिल्कुल ही सुनाई नहीं दिया। बाकी के पक्ष को मैंने सुना। निश्चित रूप से पेगासस के मामले पे भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को मीडिया के समक्ष भी रखा है और हमारा ये मानना है कि अगर कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और साक्ष्य और सबूत हैं तो निश्चित रूप से इन तमाम कंफ्यूजन को दूर रखना चाहिए और अगर कंफ्यूजन दूर होगा तो जनता के बीच भी एक बेहतर संदेश जाएगा और ये हम लोग की भी सोच है कि एक बेहतर संदेश जाना चाहिए। और जहां तक महंगाई की बात को लेकर के जो आज ये राहुल गांधी जी बातों को कह रहे हैं तो इसको लेकर भी हमारा स्पष्ट राय रहा है कि निश्चित रूप से जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बाकी और तमाम चीजों के भी दाम महंगे होंगे ही। और राज्य सरकार ने भी पहल की है, केंद्र सरकार ने भी पहल की है, कई दफे मीटिंग्स भी हुए हैं और हमारा लगातार कोशिश है कि जल्द से जल्द इन तमाम चीजों की जो कॉस्ट है उसमें कहीं ना कहीं हम लगाम लगा सकें। जबकि ये पूर्णतः सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट का भी ये मामला बनता है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। एक मैं आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से विपक्ष के जो लोग हैं उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है, पार्लियामेंट हो या विधानसभा में, लेकिन ये हिट एंड रन की जो पॉलिसी अपनाते हैं कि अपनी बात को कह के जवाब सुनना नहीं चाहते, वो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बेहतर विकल्प नहीं है। अगर आपने सवाल किया है तो आपको जवाब भी सुनना चाहिए। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए उठाया, दो मुद्दे जिसमें एक जातिगत जनगणना में आप विपक्ष के साथ हैं, सरकार की बात से अलग आपकी बात, और दूसरा ये पेगासस का मामला। सरकार तो तैयार नहीं है लेकिन फिर भी आप विपक्ष की हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सवाल किया कि आप एनडीए का हिस्सा हैं लेकिन सरकार की बात से इत्तेफाक आप नहीं रखकर विपक्ष की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी है, कोई राह अलग चल रही है क्या? मैंने इसलिए सवाल पूछा आपसे ये कि आप किसके साथ हैं, विपक्ष के साथ हैं, सरकार के साथ हैं? देखिए माथुर जी, अगर सारे मुद्दे और सारे एजेंडे अगर एक ही होते तो निश्चित रूप से हम अलग अलग दल नहीं होते। अलग अलग दल की अपनी अपनी नीति होती है। हाँ, जब सरकार की बात होती है तो एक मैनिफेस्टो होता है, उसे हम जमीनी हकीकत के रूप में बदलते हैं और जिसको लेके कमिटमेंट एनडीए में है उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है। जहां तक जनगणना की बात है, जातिगत जनगणना की बात है, ये कोई आज नई बात नहीं है। 2019 में भी 2020 में भी विधानमंडल से ये पारित ये मुद्दा है जिसको लेकर के हम शुरू से कहते आए हैं कि अगर तमाम जातियों की अगर जनगणना होगी तो जो अलग अलग जो योजनाएं बनाए जाते हैं वो नहीं, आप किसी घर का हिस्सा है तो घर में बैठकर बात करें तो ज्यादा ठीक है। आप बाहर आकर पब्लिक में बात कर रहे हैं तो उसके मायने कई निकलते हैं, आप खुद समझते हैं। निखिल मंडल जी, आप खुद बहुत समझदार हैं। नवल किशोर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब यह है नीतीश कुमार जी से कितनी उम्मीदें हैं आपको? एक और साथी मिल गया है आपको। वैसे तो मुझे लगता है इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो पेगासस मामले में आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपकी बात को वो करेंगे। कितनी उम्मीदें बढ़ गई आपको? दो मुद्दों में साथ हो गए वो आपके। देखिए, पेगासस मुद्दा जो है वो कोई साधारण नहीं है। पेगासस मुद्दा जो जासूसी का है वह राइट टू फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, संविधान से जुड़ा है, संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने के भी इस पर इसके फेवर में बयान है। उस मुद्दे पे जो कि सबसे जरूरी है, राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है, वैसे मुद्दे पे अगर प्रधानमंत्री और सत्ता अहंकार में ये कहे कि इस पर जांच नहीं होगा, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। और जहां तक गुरुजी ये बात कर रहे हैं, अगर उनके मंत्री केवल कह दें कि नहीं इसमें कोई बात नहीं हो सकती है, इसमें कोई बात है ही नहीं, तो किन आधार पे वह बात कर रहे हैं, इस जानना जरूरी है। जब सरकार तैयार ही नहीं है, इसका मतलब है कि सरकार के मन में कुछ काला है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए जहां तक पेगासस का मामला है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, लोकतंत्र के सारे स्टेक होल्डर की जासूसी करने की कोशिश की गई है। ये अक्षम्य अपराध है लोकतंत्र में, और इसलिए देश में सबसे जरूरी है कि पहले पेगासस पे मुद्दा स्पष्ट हो कि सरकार ने एक कि उसने खरीदा कि नहीं, दूसरा कि उसने इस्तेमाल किया कि नहीं। सरकार अभी तक कोई क्लियर कट इसका जवाब नहीं दे रही है। दूसरी बात जो आपने पूछा नीतीश कुमार जी के विषय में, जो आपने बात पूछा, उन्होंने सही बात कही है कि इस पर जांच होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन और इससे पहले भी चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो या जनसंख्या बिल पर उनका विचार है, वो देखने को मिला है। लेकिन नीतीश जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें पहले वो कहते थे कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पे हमारे एकदम जीरो टॉलरेंस है, वो भाजपा के साथ रह के बहुत हद तक कंप्रोमाइज हुए और शांत रहे।
अब वो बोलने का कोशिश कर रहे हैं और कब तक टिके रहे इस पर निर्भर करता है कि उसका मतलब क्या निकलेगा। गुरु हमें प्रकाश उस पर जी, मतलब निकालने का कोई जरूरत नहीं सीधे है। सवाल है। बस- अब तो बस लास्ट एनडीए समय। आपके साथ ही जेडीयू भी सवाल आपसे पूछ रही है कि चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, चर्चा होनी चाहिए, तो क्या आप तैयार हैं? आप अब वक्त आ गया है कि पेगासस पर चर्चा की जाए। नहीं, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। नहीं, गुरु प्रकाश जी से सवाल है मेरा। गुरु प्रकाश जी, नहीं, सरकार पहले तो विपक्ष, अब तो नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। नहीं तो माथुर जी, चर्चा के लिए किसने मना किया है? अभी मेरे पास अखबार का कटिंग रखा हुआ है। संसद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी विप के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि पेगासस हो, पैंडेमिक हो, आइए चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा का एक वातावरण होता है, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होता है। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, देश इससे थोड़ी ना चलता है। देश के हित में करेंगे काम के लिए पूरे काम। आपको एक कंडीशन एटमॉस्फेयर देना, ये इस प्रकार देखिए, यही लोग सदन में कर रहे हैं। माथुर जी, सदन में ये लोग यही कर रहे हैं। आपने देख लिया, न्यूज़ 24 के दर्शकों ने देख लिया कि ये लोग चर्चा नहीं चाहते। ये चर्चा से इनका कोई मतलब नहीं है। भ्रम फैलाओ, भ्रांति फैलाओ, हस्तक्षेप करो, देख लीजिए। नहीं नवल जी, एक मिनट, वक्त की कमी है, ऐसे नहीं, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पर उन्होंने भी फिंगर रेज कर दिया। पाटिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? विपिनेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। पार्लियामेंट्री कमेटी एक अपनी महत्ता है, एक अपना इम्पोर्टेंस है संसदीय प्रणाली में। नहीं, गुरुजी कह रहे हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अब 1 to 1 सवाल पूछिए ना संसद में, एक एक करके। मैं वही बता रहा हूँ ना, कुछ झूठ बताया गया है। गुरु प्रकाश जी अच्छे, लेकिन उनको झूठ गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। तो वहां पर कोरम पूरा होने नहीं दिया जाता है। बीजेपी के सांसद आते हैं लेकिन बोलते हैं हम सही नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे। और 1 घंटा पहले अधिकारी बताते हैं डिपार्टमेंट के कि हम आ नहीं सकते, इस मीटिंग में हम आएंगे नहीं। इतनी हिम्मत कहां से आती है अधिकारियों में? कहीं ना कहीं ऊपर से बताया गया है। तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये कहा गया है पेगासस की और कोविड की चर्चा हम बाहर करेंगे, कोविड का प्रेजेंटेशन हम बाहर करेंगे। फिर संसद का अपमान कौन कर रहा है? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, संसद में चर्चा होनी चाहिए पेगासस पे। आप अभी चर्चा करो, पूरा विपक्ष तैयार है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, जो दोनों जिम्मेदार हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमने देखा है मिजोरम, असम में क्या हो रहा है, उनके जाने के बाद भड़का है वो। गुरु प्रकाश जी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आएंगे तो विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है। आप रेडी है क्या? और चर्चा करो, देखिए, रेडी है ये क्या? बात पूरी, हम लोग तो रेडी हैं और ये अभी दुनिया भर की नहीं, बात कर रहे प्रधानमंत्री और हैं। गृह मंत्री को बुलाना चाह रहे हैं, उनके सामने पेगासस को लेकर चर्चा होगी उनके साथ। देखिए, मैं यहाँ पे कोई प्रमाण पत्र नहीं देता हूँ कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। देश की 135 करोड़ जनता प्रमाण पत्र देती है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और उन्होंने दिया है। 14 में भी दिया था, 19 में भी लेकिन दिया था। पाटिल जी और गुरुजी, मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई बीच का रास्ता निकालिए ना। आप देखिए कि जनता का ये पैसा है, उनका समय है, कीमती वक्त, उसकी बर्बादी हो रही है। कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं चल सकता। वक्त की कमी है, चर्चा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।